दोस्तों, आज की कहानी है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अपने वर्तमान व भविष्य को खुद ही आकार दे सकती हो। याद रखना, बहक कर पछताने से बेहतर है हम अपने आप को मर्यादित रखें। राहें कई हैं, किस पर चलना है यह खुद को तय करना है। अवनी को कॉलेज के लिए तैयार होते देख माँ ने पूछा, क्या बात है अवनी? आजकल कुछ उदास सी रहती हो। और यह क्या, आज फिर वही कुर्ता पहन लिया? अवनी रुआसी होकर बोली, अभी क्लासेस तो हो नहीं रही, सिर्फ गाइड ढूंढने की मकसद कर रही हूँ। मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, फिर भी सलीके से तैयार होना जरूरी है। मैं चेहरे पर मेकअप की परतें चढ़ाने को थोड़ी कह रही हूँ। अवनी ने कहा, ठीक है मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगी। मम्मी अवनी को जाते हुए देखती रही। डिपार्टमेंट में अवनी को उसकी खास सहेली ईसा मिल गई, जो पीएचडी की 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट कराने आई थी। ईसा ने अवनी से कहा, हम दोनों ने एक साथ गाइड ढूंढना शुरू किया था। देख, मुझे 2 साल हो गए रजिस्ट्रेशन करवाए हुए। तेरी गाड़ी कहाँ अटक रही है? अवनी का जवाब सुने बिना ही उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए ईसा आगे बोली, यह क्या हाल बना रखा है? ढीला सा कुर्ता, तेल से चिपके बाल, यहाँ सारे लेक्चर्स पुरुष हैं। मैडम, ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे गाइड तुम्हें। अवनी रुआसी होकर बोली, सुबह मम्मी भी मुझे सलीके से रहने को कह रही थी, और अब तुम भी? अवनी ईसा की बात समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर सोचने लगी, सही ही तो कह रही है ईसा, मुझे अपने पहनावे पर, लुक पर ध्यान देना ही होगा। कल को जॉब के लिए, शादी के लिए भी मेरे लुक्स को ही देखा जाएगा। उस दिन अवनी डिपार्टमेंट से सीधे पार्लर गई। वहीं हेयर वॉश के बाद हेयर कट कराया और फिर थ्रेडिंग और फेशियल भी। बाल सेट कराने के बाद उसने जब खुद को शीशे में देखा तो हैरान रह गई। वह सोच रही थी कि अगर स्टाइल से रहने लगूं तो किसी की नज़र मुझ पर से हटेगी नहीं। घर पर मम्मी ने भी उसके हेयर कट की तारीफ की। धीरे धीरे अवनी अपने आप को बदलती ही जा रही थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसे मज़ा आ गया था। एक दिन फिर से उसने डिपार्टमेंट जाकर पीएचडी के लिए किसी गाइड से बात करने के बारे में सोचा। डिपार्टमेंट में सबसे पहला ऑफिस अभिनय सर का था। अवनी ने कभी उनसे बात नहीं की थी पीएचडी के बारे में। उनके बारे में अवनी ने सुना था कि वे एक बार भी सिर्फ 4 स्टूडेंट को ही पीएचडी कराते हैं, वह भी जनरली बॉयज को। आज अवनी न जाने क्या उनके ऑफिस के सामने रुक गई थी और फिर झटके से दरवाज़ा खोलकर पूछ बैठी, मैं आई कम इन सर? पहले ऐसी नहीं थी अवनी। जब से खुद को बदला है, अब सबको ध्यान से देखने लगी थी। तभी अचानक सर का ध्यान अवनी की ओर गया। वे भूल ही गए थे कि कोई स्टूडेंट सामने बैठी है। सर ने उसे आने का कारण पूछा। अवनी ने बिना कुछ कहे सिनेप्सिस थमा दी। उन्हें सर ने जवाब दिया, मेरे पास कल ही एक सीट खाली हुई है, लेकिन तुमसे पहले 15 स्टूडेंट सिनेप्सिस देकर जा चुके हैं। इतने स्टूडेंट में से एक को चुनना मुश्किल है। अवनी का चेहरा उतर गया था। वह उठकर जाने लगी तो सर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम बैठो, मैं पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर काम नहीं करता। यदि तुम्हारा विषय और सिनेप्सिस मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें भी पीएचडी करा सकता हूँ। तुम अगले सोमवार को मुझसे मिल लेना। सर की नज़रें अवनी के चेहरे पर थी। सर को अपनी ओर देखता पाकर अवनी की नज़रें झुक गई थी। सर ही सही, पर पहली बार कोई उसे यूं गौर से देख रहा था। अवनी ने लाइट पिंक कलर का टाइपिंग टिंग वाला सूट पहन रखा था, जिसमें से झांकते उसके उभार सुबह की काइयों की नज़र का निशान बन चुके थे।
पारदर्शी दुपट्टा जो बार बार कंधे से सरक रहा था, वह किसी को भी अपने मोह पास में बांधने को काफी था। सुर्ख गुलाबी गालों पर लहराते काले बाल कोई जादू टोना सा कर रहे थे। कभी लड़कों की तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ाने वाली अवनी धीरे से उठकर नजाकत के साथ दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि 16 स्टूडेंट में से सर पीएचडी के लिए उसे ही सेलेक्ट करेंगे। अगले सोमवार वह पहुंच गई थी। अभिनय सर के ऑफिस में। सर ऑफिस में नहीं थे। सर ने फोन भी पिक नहीं किया। अवनी को अब यही डर था कि सीट हाथ से फिसल ना गई हो। करीब 1 घंटे की इंतजार के बाद अवनी बुझे मन से बाहर आने को उठी ही थी कि सामने सर को देखकर ठिठक गई। लाइट ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने हुए सर बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। सर ने उसे बैठने को कहा और फिर अवनी की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा सिनेप्सिस मुझे पसंद आया। कुछ करेक्शन के बाद इसे फाइनल कर लेते हैं। तुम मेरे अंडर में पीएचडी कर रही हो। अवनी की खुशी का ठिकाना न था। अवनी ने थैंक्स कहा तो सर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं लड़कियों को पीएचडी नहीं कराता, फिर तुम्हें क्यों कहरा रहा हूँ। अवनी ने प्रश्नवाचक दृष्टि सर के चेहरे पर डाली। सर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे बाकी लड़कियों से अलग लगी। अवनी को सर की बातों का अर्थ कुछ कुछ समझ आ रहा था। घर आकर उसने बहुत देर तक खुद को शीशे में निहारा और फिर नजरें झुका ली थी। अवनी जल्दी से जल्दी पीएचडी पूरी कर लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। मम्मी पापा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। अवनी रोज डिपार्टमेंट जाती थी और लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने के बाद अभिनय सर के ऑफिस में ही बैठती थी। थोड़ी देर के लिए ही सही, सर ऑफिस जरूर आते थे। मुस्कुराकर अवनी के अभिवादन का जवाब भी देते थे। किसी दिन सर डिपार्टमेंट आने में लेट हो जाते थे तो अवनी बेचैन हो उठती थी। अवनी खुद इस बेचैनी के कारण नहीं समझ पा रही थी। कहीं इसको प्यार तो नहीं कहते। अब तक अवनी ने अपनी जो छवि बना रखी थी, लड़के उसके आसपास भी न फटकते थे, लेकिन अब तो वह हर नज़र की गर्माहट और गहराई को महसूस कर रही थी। रोज की तरह अवनी अभिनय सर के ऑफिस आ गई थी। सर के ऑफिस में एक वॉशरूम था जिसे अवनी अक्सर यूज करती थी। अवनी को यही लगता था कि सर ने इस ऑफिस में सिर्फ उसे एंट्री दी है और वॉशरूम तो उसके अलावा कोई रेयर ही यूज करता होगा। यही सोचकर कई बार वह डोर क्लोज करने में लापरवाही कर जाती थी। उस दिन भी उसने ऐसी ही लापरवाही की। हैंड वॉश करते हुए उसने महसूस किया कि उसकी ब्रा के हुक खुल गए हैं और स्टेप्स कुर्ते की स्लीव से बाहर की ओर आ रही है। उसने ब्रा के हुक बंद करने के लिए कुर्ता उतारा और हुक बंद करने की कोशिश करने लगी। तभी सामने शीशे पर नजर पड़ी तो उसने देखा अभिनय सर खड़े हैं। वह सकपका गई। न जाने क्या सोचकर उसने कुर्ता पहनने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगा कि सर पास आकर अवनी की ब्रा के हुक बंद कर रहे हैं। वह उनके कांपते हाथों के स्पर्श को महसूस कर रही थी और उस पर मदहोशी सी छा रही थी। तभी तेजी से दरवाजा बंद होने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। सर वहां नहीं थे तो क्या सर बाहर से ही चले गए थे? अवनी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा था। अवनी ने बड़ी मुश्किल से कुर्ता पहना और बाहर आ गई। सर अपनी चेयर पर बैठे थे। अवनी ने नजरें झुकाए हुए सर से कहा, स्नैप्सिस और लिटरेचर रिव्यू आपके बताए अनुसार तैयार लिए है।
अवनी के शुक्र चेहरे पर पसीने की बूंदें गुलाब पर ओस का एहसास करा रही थी। सर ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, अगले सप्ताह डिपार्टमेंटल टीचर कमेटी की मीटिंग है, लेकिन यह मीटिंग डिपार्टमेंट में न हो पाएगी। पास ही के कस्बे में एक कॉलेज में मीटिंग रखी गई है, क्योंकि मीटिंग के तुरंत बाद वहाँ एक सेमिनार होगा। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। तुम मंडे को 11 बजे वहाँ पहुँच जाना। मैं भी वहीं मिलूँगा। अवनी के दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। वह सर की ओर खींची चली जा रही थी, जबकि सर ने ऐसा कोई इंडिकेशन उसे नहीं दिया था। उसने सोच लिया था कि वह सर को अपनी फिलिंग्स के बारे में जरूर बताएगी। कहने की हिम्मत न हो तो लिखकर अपने प्यार का इजहार करेगी। उसने एक लेटर भी लिख लिया था। अब डीआरसी की मीटिंग वाला सोमवार भी आ गया था। अवनी अपनी एक्टिवा से सर के बताए हुए टाउन के लिए रवाना हो गई थी। शहर से बाहर निकली ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। अवनी ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद को भीगने से बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी ने उसके कार्टून सूट को भिगो दिया था। आसपास खड़े लोग उसे कंघियों से देख रहे थे। अवनी बिल्कुल असहज हो गई थी। तभी एक चमचमाती हुई सफ़ेद गाड़ी अवनी के सामने आकर रुकी। सर ही थे, हल्के गुलाबी रंग के शर्ट में। बोलो आओ, जल्दी बैठो, मीटिंग का टाइम हो रहा है। सर ने आगे की सीट की ओर इशारा किया। अवनी झिझकती हुई गाड़ी में बैठ गई थी। उसका कुर्ता गीला हो गया था, उसे ठंड लग रही थी। सर ने हीटर ऑन कर दिया था। उस दिन की बाथरूम वाली घटना याद करके अवनी सकुचा गई थी। फिर भी वह चाह रही थी कि सर उसे देखे। एक अलग ही तरह का रोमांच वह महसूस कर रही थी। अवनी को परेशान देख सर ने कहा, अभी 10 बजे हैं, कोई साधन मिल जाए तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तभी एक लड़की एक्टिवा से आती दिखी, जो उसे टाउन की ओर ले जा रही थी। सर ने अवनी को उस लड़की के साथ भेज दिया और उससे यही कहा, तुम पहुंचो, मैं मैनेज करके आता हूं। अवनी समय पर पहुंच गई थी। सर 15 मिनट बाद पहुंचे थे। उनकी शर्ट पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी, जिससे अवनी को यह अंदाजा हो गया था कि सर ने यह दूरी पैदल या दौड़कर पूरी की है। अगले दिन अवनी मिठाई का डिब्बा लेकर डिपार्टमेंट पहुंची तो पियून ने बताया कि सर की तबीयत खराब है। अवनी इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। वह तुरंत सर के घर पहुंच गई थी। वह सर के घर पहली बार आई थी। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद दरवाज़ा खुला। अवनी ने देखा कि दरवाज़ा खोलने वाले सर ही थे। सर ने उसे अंदर आने को कहा। अवनी ने पूछा, आप अकेले रहते हो यहाँ? सर ने जवाब दिया, नहीं, मेरी पत्नी भी है। अभी वह कुछ दिन के लिए बेटे के पास यूएस गई हुई है। अवनी को जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। वह सर को लेकर जाने क्या क्या सोचने लगी थी। मिठाई का डिब्बा वहीं टेबल पर रखकर अवनी ने पूछा था, आपके लिए कुछ बना दूं? सर सर ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ी थकान है जो आराम करने से ठीक हो जाएगी। अवनी वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ी तो सर ने कहा, रुको अवनी। अवनी चौंक गई थी। सर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपनी पीएचडी पूरी करके अपने करियर पर ध्यान दो। मैं एक गाइड के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम अपने वर्तमान और भविष्य को खुद ही आकर दे सकती हो। याद रखना, बहक कर पछताने से बेहतर है हम अपने आप को मर्यादित रखें। अवनी सर का इशारा समझ रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा प्यार का चश्मा उतर गया था। सर के घर से लौटते हुए अवनी यह सोच रही थी कि अब यह किसी भी तरह के भटकाव से बचकर पूरे मनोयोग से पीएचडी पूरी करेगी। सर ने उसे मंजिल को पाने की सही राह दिखा दी थी।